पैर छू करेगा मैं 22 तारीख को मुझे लगता है आप घर में भी 21 को बैठे हैं। 21 बड़े जनरल कैटेगरी में दूसरा स्थान लाने के बाद भी बीएचयू में पीएचडी में दाखिले से वंचित दलित छात्र शिवम सोनकर का मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। अब अखिलेश यादव ने भी बीजेपी से सवाल पूछा है कि क्या दलित छात्र को पीएचडी करने का अधिकार नहीं है क्या। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से लिखा, भाजपा सरकार से सीधा सवाल, पीडीए क्या पीएचडी नहीं कर सकते। बता दें, शिवम सोनकर पिछले एक हफ्ते से धूप में अकेले ही वीसी आवास के सामने धरना दे रहे हैं। हाल ही में सपा विधायक रागिनी सोनकर भी शिवम सोनकर से मिलने बीएचयू पहुंची थी। इस दौरान शिवम ने रागिनी सोनकर के पैर छूकर उनका अभिवादन किया। रागिनी सोनकर ने शिवम को साथ देने का आश्वासन दिया। तो आपके लिए आपने बड़ा मेरी आवाज बनी, इसके लिए आपका बड़ा पैर छू करेगा मैं 22 तारीख को मुझे लगता है आप घर में भी 21 को बैठे हैं। 21 बढ़ गया 22 को मैंने लेटर सबसे पहले और मैडम जब आपने हमसे फोन कॉल पे बात की तो मैं इतना आभारी हो गया कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कहाँ मैडम मेरे परिवार के उसी कष्ट परेशानियों के साथ वहाँ बड़े हैं और आज अगर हमारे भाई बहन उसी चीज को फेस करेंगे तो हमारे लिए फिर राजनीति में आने का हमारा उद्देश्य ही खत्म। कुछ लोग बोले कि आप राजनीति करो, हम लोग क्यों नहीं करेंगे भाई? राजनीति हमारे बाप होती है क्या? लोग कह रहे हैं यार तो कुछ बिहार में हुए तो हमें क्या करें भैया, अल्लाह खिला दो कुछ। मुझे बोला जा रहा है कि आप लड़ाई ना कीजिए। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से पोस्ट करते हुए रागिनी सोनकर ने लिखा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के छात्र शिवम सोनकर को वंचित रखने पर विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थन में पहुंचकर दलित छात्र पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। आज दलित छात्र सड़क पर हैं, मगर सरकार के आंख और कान बंद हैं। अब देश के पिछड़ों, दलितों और वंचितों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। बता दें, बीएचयू के विभिन्न विभागों और केंद्रों में रिसर्च प्रवेश परिणाम जारी होने के साथ ही गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी थी। पिछले हफ्ते ही परिणाम आने के बाद मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च में प्रवेश के लिए छात्र शिवम सोनकर ने कुलपति आवास के सामने अकेले धरना देना शुरू कर दिया। शिवम का आरोप है कि दूसरा स्थान पाने के बावजूद उनका प्रवेश नहीं लिया जा रहा और सेंटर की 3 सीटें खाली छोड़ी गई हैं। बता दें, मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च भी सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत है। यहीं के सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र में प्रवेश की गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय कार्यालय पर अन्य छात्र भी आंदोलित हैं। जानकारी के मुताबिक 21 मार्च की दोपहर मालवीय सेंटर फॉर पीस रिसर्च के छात्र शिवम अपने कागजात और फाइल लेकर कुलपति आवास के सामने पहुंचे और धरने पर बैठ गए। वो जोर जोर से कुलपति को पुकारने लगे और न्याय की गुहार करने लगे। शिवम ने आरोप लगाया है कि जनरल कैटेगरी में दूसरा स्थान होने के बाद भी उन्हें पीएचडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। केंद्र की कुल 4 सीटों में से एक इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स की वजह से भर गई है, जबकि 3 सीटें खाली छोड़ी गई हैं। छात्र का ये भी आरोप है कि केंद्र के प्रोफेसर उनकी जाति के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दे रहे, जबकि नियमों के अनुसार खाली सीट को रेट एग्जेम्प्टेड श्रेणी से रेट श्रेणी में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रोक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों ने छात्र को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो धरने पर बैठ गए। एक हफ्ते बाद भी शिवम सोनकर का धरना जारी है। इसी बीच उन्हें राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी उनसे मिलने पहुंचे। इसी बीच सपा के चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह ने भी शिवम से बातचीत की। पूरा मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस मामले में बीएचयू ने भी अपना पक्ष रखा है। यूनिवर्सिटी की ओर से स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा गया, रेट एग्जेम्प्टेड श्रेणी में मुख्य विषय के लिए विज्ञापित 3 सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त है। नियमों के अनुसार विज्ञापित सीटों से कम आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में सीटों का दूसरी श्रेणी में परिवर्तन काउंसलिंग प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही संभव है। केंद्र में रेट एग्जेम्प्टेड श्रेणी में विज्ञापित सीटों पर आवेदकों की संख्या विज्ञापित सीटों से बहुत अधिक थी। काउंसलिंग आरंभ होने के बाद सीटों का श्रेणी स्थानांतरण संभव नहीं था। आरक्षण के नियमों के अनुपालन में रेट श्रेणी की 3 सीटों में से 2 सीटें मुख्य विषय, 1 अनारक्षित और 1 ओबीसी और 1 सीट एलाइड विषय अनारक्षित के लिए थी।
जिन पर नियमानुसार प्रवेश सूची जारी की गई है। बता दें, शिवम सोनकर का मामला देश भर में छाया और राजनीतिक दलों की तरफ से भी जब छात्र को समर्थन मिलने लगा तो बीएचयू भी दबाव में आ गया। मंगलवार को सामाजिक समावेशन अध्ययन केंद्र में पीएचडी प्रवेश परिणाम की समीक्षा के लिए एक समिति भी बनाई गई है। जल्द ही समिति कुलपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं दूसरी ओर बीएचयू प्रशासन ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि पीएचडी प्रवेश में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।